कंजूसी करता है, बस पैसे पे मरता है, नाम है इसका मिर्जा। चमड़ी दे पर दमड़ी न दे, चमड़ी दे पर दमड़ी न दे, कंजूसों का शहंशाह। वाह मिर्जा वाह, वाह मिर्जा वाह, वाह मिर्जा वाह, वाह मिर्जा वाह। बब्बन ने तो हद कर दी। 5 मिनट का काम 25 मिनट में करना तो उसकी आदत बन गई है। लाड प्यार से कुछ हासिल होगा नहीं, ना जाने कब आएगा। उसे कुछ कह भी तो नहीं सकते, अपने मालिक का लाडला जो है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कहाँ है? अरे सुनिए, कहाँ है? मैं इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ और आपको सुनाई नहीं दे रहा? बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। मेरी तेज आवाज से आपको नहीं लगता कि मैं कुछ जरूरी बात कहना चाह रही हूँ? बेगम, चाहे बात जरूरी हो या बेकार की, तुम हमेशा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलती हो, इसलिए अपनी तो आदत पड़ चुकी है। सुनिए। सुनाइए, पिछले 20 सालों से सुन ही रहा हूँ। इधर देखेंगे तो मैं कुछ कहूँ? सुनने के लिए कान मौजूद है, आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। जब अपना काम होता है तो आंखें घूम जाती हैं, मुझे सब मालूम है। अच्छा, जो बकना है बको, वरना अपना काम करो। मैं इस घर में काम ही तो कर रही हूँ, जब से आई हूँ नौकरानी बन के रह गई हूँ। बेगम, तुम और नौकरानी? लाहौल विलाकुत, तौबा तौबा तौबा। अच्छा बेगम, ये बताओ, ये बब्बन किस मर्ज की दवा है? अगर उसे तनख्वाह देनी होती तो वो भी भाग गया होता। आपका बस चले तो उसे खाने को भी ना दें। देखो बेगम, इस गलतफहमी में जिंदा मत रहना। अगर वो यहाँ टिका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, वरना तुम जो आरडीएस की तरह जो दखती हो ना, एक दिन ना टिके घर छोड़ के भाग जाए। अच्छा, अगर मैं आरडीएस होती तो आपकी बकवास नहीं सुन रही होती। अरे यार मेरे अल्लाह, ये क्या मुसीबत बांधी मेरे पल्ले। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे ना रुखसाना के निकाह में जाना है। रुखसाना? ये कौन सी बला है? हाय अल्लाह, आप रुखसाना को नहीं जानते? थोड़े दिन बाद कहेंगे कि तुम कौन हो। आप अपनी छोटी साली को नहीं जानते, मेरी छोटी बहन को नहीं जानते? अरे याद आया, वो रुखसाना, मेरी प्यारी सी साली। लेकिन बेगम, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब एक तो होती तो याद रखता। आपकी तो बस मेरे खानदान पे नजर रहती है, जैसे आपसे कुछ मांगने आ रहे हैं। बेगम, मैंने कब कहा कि वो कटोरा लेके मेरे यहाँ मांगने आते हैं? बको ना, क्या कहना चाहती हो? मुझे ना 10,000 रुपए चाहिए। क्या? 10? अरे अरे, बेहोश मत होइएगा। 10,000? बेगम, एक बात बताओ, शादी का सारा जहेज क्या तुम्हें नहीं इकट्ठा करना है? हाँ हाँ, आपके लिए तो जैसे बस 10,000 रुपए का ही जहेज आया था। मेरे वालिद ने कितना खर्च किया था निकाह में। आपके पूरे घर के कपड़े दिए थे, और वो जो आपकी आपा है ना, उसके लिए तो पूरी 5,000 की साड़ी दी थी। देखो बेगम, तुम तो एक बार शुरू होती है ना, बस हो ही जाती हो। या मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, तुमसे 1-2 साली के लिए कहा था और तुमने पूरी मंडी मेरे घर में भेज दी। हर रोज कोई ना कोई शादी निकाह लगा ही रहता है। अभी 2 महीने पहले साले ने लुटवा दिया, अब फिर लुटने के लिए तैयार हो जा मिर्जा। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? जो कहना खुल के कहिए। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो?
और कितना खुलूं? इतना तो खुल चुका हूं, क्या पूरा उधड़ जाऊं? थोड़ी सी सीलन बाकी है जिंदा रहने के लिए। जब भी हमारे घर में कोई अच्छा काम होता है आपका रोना धोना शुरू हो जाता है। पता नहीं किस कंजूस के पल्ले पड़ गई हूँ। आहा, किस कंजूस के पीछे पड़ गई? बेगम, इसी कंजूस के पीछे तुम्हारे अब्बा हुजूर ने पूरे 250 चक्कर काटे थे। मालूम होता ऐसा घर है तो कोसों दूर रहते। और अगर मुझे मालूम होता ना कि हमारे देश की 20% आबादी मेरे साले सालियों से भरी है, तो एक को भी अंदर नहीं आने देता। बेगम, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे खानदान का प्रोफेशन यही है क्या, आबादी बढ़ाओ? हाय अल्लाह, आपसे तो बात करना ही बेकार है। तौबा तौबा। तू कब मर गया था? आधा घंटा हो गया। मैं तो कब का आ चुका हूँ और अल्लाह के फजल से जिंदा भी हूँ। यहाँ तो हर कोई परेशान करने में लगा है। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। जा बब्बन, एक कप चाय बना के ला। रुक जा। चाय बब्बन, एक कप चाय बना के ला? अरे तुम तो मेरा दिवालिया निकाल दोगी। हाय अल्लाह, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुमने अभी अभी चाय पिया, फिर चाय मंगा रही हो? तो क्या दोबारा नहीं पी सकती क्या? जा बब्बन, चाय लेकर आ। रुक जा। बेगम, ये तुम्हें किसने कहा कि चाय पीने से सर का दर्द गायब हो जाता? आप अपनी डॉक्टरी अपने पास रखिए। जा बब्बन, चाय लेकर आ। रुक जा। जा बब्बन, रुक। जा बब्बन, रुक। जा रुक। जा। अब आप दोनों तय कर लीजिएगा कि चाय लाऊं कि नहीं, तब बता दीजिएगा। मैं यहीं बैठा हुआ हूं। देखो बेगम, ज्यादा चाय पीने से 100 तरह की बीमारियां लग जाती हैं। देखो, चाय में चीनी डलती है, चीनी से शुगर होती है, दूध से फैट बढ़ता है, और चाय का कैफीन है। 100 तरह की बीमारियां हैं बेगम। और एक बार अगर तुम्हें शुगर हो गई तो तौबा तौबा तौबा। कभी किडनी खराब, कभी हार्ट खराब, कभी किडनी खराब, कभी हार्ट खराब। बस। आपको तो सब कुछ खराब ही लगता है। सब बेकार की बात करते हैं। क्यों? अच्छा भी लगता है। चाय में जो पानी डलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बबन, जाओ, एक गिलास खाली ठंडा पानी लेके आओ। मुझे नहीं पीना पानी। बब्बन को मना कर दीजिए। मुझे नहीं पीना पानी, बब्बन को मना कर दीजिए। चाय पे चाय पिए जाएगी, पानी पीते। मेरे अल्लाह, मेरी बेगम तो मेरा जनाजा निकलवाएगी। खर्चे पे खर्चा करती रहती है, चाय पे चाय पिए जाती है। लो, घर में एक धूल मट्टी आती नहीं और गिलाफ लाके बिछा दिया। गिलाफ का खर्चा, धोने का खर्चा, पानी का खर्चा, खर्चा ही खर्चा। अल्लाह, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हुजूर, कौन है? पानी। पानी? लेकिन बेगम साहिबा कहाँ गई? वो गई, पानी हमारे हवाले करो। भाई, पानी का भी बिल आता है, खराब नहीं करना चाहिए। हाँ, ठंडा खालिस पानी। बिल्कुल सही जनाब, आपने कहा। पानी पीते कलेजे में ठंडक पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे खालिस पानी नहीं, अनार का जूस पिया हो। अब मुंह देखता रहेगा, जा यहां से। जनाब, आप हमसे नाराज तो नहीं हैं? हाँ, नहीं, नाराज क्यों नहीं है? हम तुमसे नाराज और खफा दोनों हैं। मतलब नाराज और खफा दोनों? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तू हमेशा बाजार से देर से आता है। वो जनाब, छिछड़े की वजह से देर हो जाती है। छिछड़े? मुझे रोजाना गोश्त की दुकान से छिछड़ा लाना पड़ता है। छिछड़ा? किसके लिए? बिल्ली की खुराक के लिए। बिल्ली की खुराक? जी हुजूर, चूहों को भगाने के लिए रोजाना 10 रुपए की खुराक बिल्ली को देनी पड़ती है। 10 रुपए की खुराक बिल्ली को? मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा। 10 रुपए रोजाना, महीने का 300 रुपया और साल का 3600 रुपया, 3600 रुपया। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कमाते कमाते थक गया, मगर ये बर्बाद करते करते नहीं थके। तू दूर हो जा मेरी नजरों से।
मैं तेरे से गुस्सा हूँ, खफा हूँ और नाराज हूँ। मतलब 2 से 3? हाँ। जनाब, मेरी ही अकलमंदी से आज ये घर चूहों से आजाद है। चूहों से आजाद है? इसका मतलब घर में एक भी चूहा नहीं है। अच्छा है, मुझे शेर से ज्यादा चूहों से डर लगता है। मुझे मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है, और इसके बावजूद तू मुझे 300 रुपए का चूना लगा रहा है? दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। अब एक बता कि जब घर में चूहे नहीं है तो बिल्ली का क्या काम, और जब बिल्ली नहीं है तो छिछड़ों का क्या काम? आज से छिछड़ा बंद। जी जनाब, बिल्कुल बंद। बंद। ठीक, अब मैं जाऊं काम? जाओ। हर महीने 300 रुपए का चूना, और मुझे इन तक नहीं, मुझे मालूम नहीं। लाहौल बिलाहौल, मुझे इस बब्बन पर नजर रखनी होगी। संभाल लो, नजर रखो। आप अपने लिए तो नई नई चीजें लेकर आते हैं और मैं कुछ कहूं तो कंजूसी दिखाते हैं। नई चीजें? कौन सी नई चीज? इस डब्बे में क्या है? ओ, इस डब्बे के बारे में तो बेगम मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैंने ये सोचा था कि 1 तारीख को इस डब्बे के बारे में तुम्हें बताऊंगा। खैर, जब तुम ले ही आई हो तो खोल के देख लो। आपने इस डब्बे में पुरानी शर्ट रखी है। सिर्फ पुरानी शर्ट? खोल के देखो। ये तो पूरी आस्तीन से आधी आस्तीन की शर्ट हो गई है। सिर्फ आधी आस्तीन की? गौर से देखो। और तो कुछ नहीं है। हैं? और कुछ नहीं है? इसका मतलब बब्बन! बब्बन! आया हुजूर। अब्बा जल्दी आ, कमबख्त मारे। क्या बात हुजूर? तूने इस डब्बे को खोला था? इस डिब्बे को? इस डिब्बे को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। खुदा गवाह है। पहली बार देख रहा हूं? मैंने तो टेलर मास्टर को पहले कह दिया था कि मुझे अपने दोनों कटे हुए हाथ भी चाहिए। एक काम कर, तू गोली की तरह टेलर मास्टर के पास जा और मेरे दोनों कटे हुए हाथ लेके आ। फौरन जा। आप भी कमाल करते हैं। वो बेचारा बावर्ची खाने में काम कर रहा था और आपने उसे टेलर मास्टर के पास रवाना कर दिया। ये काम आप उसे बाद में भी तो सौंप सकते थे। मुझे समझा मत बेगम, मुझे मालूम है। मुझे समझ नहीं आता कि ये बेकार कटी हुई आस्तीन का आप क्या करेंगे। इंतजार करो बेगम, इंतजार करो। बब्बन को आने दो, तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। आ गए? ये देखो मेरे कटे हाथ। अरे वाह, अभी तक जिंदा हो। यहां भी जिंदा है। पकड़। बबन मियां, अब 2 महीने तक पोछे के कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। जनवरी राइट हैंड से, फरवरी लेफ्ट हैंड से, समझे? जी लगे रहो। जनवरी राइट हैंड से, हाँ फरवरी लेफ्ट हैंड से, हाँ। जनवरी राइट हैंड से, फरवरी लेफ्ट हैंड से, जनवरी राइट हैंड से। और बेगम, ये 2 अदद बटन आपके लिए, आप इस्तेमाल करना। लोग तो एक तीर से एक निशाना लगाते हैं और हम एक तीर से 3 निशाने लगाते हैं। बब्बन को पोंछे के कपड़े मिल गए, तुम्हें बटन मिल गए और मुझे पहनने के लिए दोबारा मेरी कमीज मिल गई है। इसे कहते हैं मिर्जा का दिमाग।
लगता है आप मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ डॉक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपके चेहरे को देखकर मालूम होता है कि आप ठीक से सो नहीं पा रही हैं, नींद से कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। क्या बताऊं, मेरी तो रात की नींद हराम हो चुकी है। अब आप ही बताइए, जिसको रात भर नींद नहीं आएगी तो उसकी क्या हालत होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। भाई नींद बेहद जरूरी है, लेकिन आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि जिस घर में डॉक्टर असलम खर्राटे वाला के कदम पड़ते हैं, उस घर से खर्राटे का नामो निशान मिट जाता है और लोग अपने आप को मीठी मीठी नींद के आगोश में पाते हैं। मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैंने आपको इतनी दूर से बुलाया है। आप मेरी परेशानी को हल कर दीजिए। अरे भाई, पिछले 28 सालों से और मैं कर क्या रहा हूं? आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये मेरा पुश्तैनी काम है। मैं अपने खानदान की चौथी पीढ़ी का डॉक्टर हूं। मेरे परदादा ने सबसे पहले यह काम शुरू किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 64,000 लोगों के खर्राटे को जड़ से मिटाकर एक रिकॉर्ड कायम किया। और मेरे दादा नवाब चूचू के खानदानी हकीम थे। उन्होंने नवाब चूचू के 1 मील के खर्राटे की आवाज को महज 17 रातों में 1 फीट तक कैद कर दिया और 3 रातों में वो 1 फीट की आवाज भी हमेशा के लिए गायब हो गई। मतलब उनका खर्राटा हमेशा के लिए ठीक हो गया? जी हाँ, ये बात आज भी तवारीख की किताबों में दर्ज है। आपने अपने वालिद के बारे में कुछ नहीं बताया। पहले ये बताइए, क्या आपने मुरब्बा सेठ का नाम सुना है? मुरब्बा सेठ? जी नहीं। आज से लगभग 50 साल पहले सेठ मुरब्बा यानी मुरब्बा सेठ इस शहर की मशहूर शख्सियतों में शुमार किए जाते थे। अपने खर्राटे के इलाज के लिए उन्होंने इस मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों से भी राब्ता कायम किया, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। तो फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे भाई, होना क्या था? मेरे वालिद साहब ने 21 दिनों के अंदर उनका काम तमाम कर दिया। अरे भाई, खर्राटे का और पूरा शहर जानता है, उसके बाद भी 71 साल तक जिंदा रहे। मतलब उनका खर्राटा ठीक हो गया? और नहीं तो क्या, मुरब्बा सेठ ने हमारे वालिद साहब को तोहफे के तौर पर चांदी की एक जूती अता की थी। आपकी बातों से मुझे आपके तजुर्बे का अंदाजा हो गया। अरे मोहतरमा, अभी तो मैं सिर्फ अपने आबाओ अजदाद मतलब परदादा, दादा और वालिद साहब के बारे में छोटा सा तारुफ पेश कर रहा था। अपने जाती तजुर्बे पर तो अभी मैंने रोशनी डाली ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद मुझे अंदाजा हो गया। मतलब आप एक समझदार मरीजा हैं। मरीज मैं नहीं, बल्कि मेरे शौहर हैं। वो कहाँ हैं? मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस वक्त वो घर में मौजूद नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, दरअसल खर्राटे को सुनकर ही मैं अपना इलाज शुरू करता हूँ। अच्छा? देखिए, दरअसल मेरी जानकारी के मुताबिक खर्राटों की लगभग 13 किस्में हैं। खर्राटे से निकलने वाली अलग अलग आवाजों से मैं बड़ी आसानी से किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूं। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? तो मुझे खर्राटे की आवाजों को सुनना पड़ेगा। ये निहायत ही जरूरी है। आज देर रात तक मुझे आपके दौलत खाने पर रहना जरूरी है, ताकि खर्राटे की आवाज को अपने कानों से सुन सकूं। मेरी एक सलाह है डॉक्टर साहब। हाँ, बताइए बताइए, क्या सलाह है आपकी? अगर मैं अपने शौहर के खर्राटे की आवाज को रिकॉर्ड करके आपको दे दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा कीजिए। आवाज को रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, आज रात मैं ये काम करूंगी।
बचाओ मुझे, बचाओ कोई, मुझे बचाओ साहब। अरे साहब साहब, कहाँ सो रहे हैं आप? सो नहीं रहा हूँ सलमा, सो नहीं रहा हूँ साहब। कहाँ है साहब? कहाँ है? ये सांप है। अरे ये तो माइक है। अच्छा ये माइक है, हैं? तो सलमा मुझे ये बताओ कि ये माइक यहाँ आया कैसे है? देखो देखो मेरी शरीक हयात, मैं तुमसे दूसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि ये माइक यहाँ आया कैसे? वो ऐसा है ना कि जब आप घर में नहीं होते तो मुझे आपकी बहुत याद सताने लगती है, तो मैंने सोचा कि आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर कर अपने पास रख लूं और जब भी आपकी याद आए तो आपकी यादें ताज़ा कर लिया करो। सलमा, अरे मेरी जान, मुझे तो मालूम ही नहीं था तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। मेरी आवाज को टेप करके सुनोगी और मेरी यादों को दूर कराओगी। अरे मिर्जा, अरे मिर्जा, तू भी ऐसी बीवी पे शक करने लगा? ये तो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं तेरी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया और मैं उसको साफ समझ बैठा। लानत है मुझ पे, लानत है मुझ पे, लानत है मुझ पे, नहीं मुझ पे, मुझ पे, मुझ पे, मुझ पे, मुझ पे। मोहतरमा, आपके शौहर के खर्राटे की आवाजों को मैंने बड़े गौर से सुना है। माशाअल्लाह, बड़े हसीन आवाजों से उन्हें नवाजा गया है। ये नाचीज डॉक्टर असलम खर्राटे वाला दिन भर में ना जाने कितने लोगों के खर्राटे को सुनता है। ऐसी ऐसी आवाजें, ऐसी ऐसी आवाजें कि दिल कांप उठे। लेकिन खुदा गवाह है, आपके शौहर के खर्राटे को सुनकर तो बस ऐसा लगता है कि सुनता जाऊं, सुनता जाऊं, सुनता जाऊं। असलम साहिब, मेरे शौहर के खर्राटे की आवाज सुनकर आप किस नतीजे पर पहुंचे? जी, मैं उसी बात का आपसे जिक्र करने जा रहा हूं। मैं सुनने के लिए बेताब हूं। देखिए, आपके शौहर का ये मर्ज काफी पुराना है, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। असलम साहब, बस आप पर ही। अब देखिए, आपको डॉक्टर असलम खर्राटे वाला पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अरे आप आ गए? क्यों, वापस चला जाऊं? अरे नहीं, आपने आने में देर कर दी। आइए बैठिए। डॉक्टर साहब, ये मेरे शौहर हैं, ये डॉक्टर असलम है। ओह, डॉक्टर असलम साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। खैर जाने दो। सलमा ने मेरे मर्ज के बारे में आपको बता तो दिया होगा? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। तो क्या कुछ गुंजाइश है ठीक होने की? जी हाँ, बिल्कुल, आप ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी, लेकिन बताइए ना, मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। मैं आपको कैसे बताऊं? बताइए। देखिए, आपके इसके इलाज में थोड़े से पैसे लगेंगे। थोड़े से लगेंगे ना, कोई बात नहीं। थोड़े से कितने? अब मैं आपको कैसे बताऊं? बताइए ना। आपके इलाज में सिर्फ 65,000 रुपए का खर्चा आएगा। 65,000? अरे अरे अरे, मिर्जा साहब बेहोश हो गए। अरे बब्बन, बब्बन, अरे बब्बन, मिर्जा साहब बेहोश हो गए, जल्दी आओ। बब्बन जल्दी आ। लोग ठीक कहते हैं, रात की नींद पूरी ना हो तो दिन भर उसका खुमार बाकी रहता है। मैं तो इनके खर्राटे से तंग आ चुकी हूँ। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर असलम पर भरोसा है। वो चाहे
तो मेरी जिंदगी संवार सकते हैं, वरना मैं वक्त से पहले ही रवाना हो जाऊंगी। मुझे डॉक्टर असलम से बात करनी चाहिए। हेलो डॉक्टर साहब। जी हाँ मोहतरमा, आप सही कह रही हैं। मेरा मतलब है मैं डॉक्टर असलम ही हूं। फरमाइए मर्ज क्या है? इलाज के लिए ये खाकसार बेताब है।